है ना कि आज हम लोग के विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग के साथ साथ जो पेंशन की राशि बढ़ी है, उसके साथ साथ अन्य विभाग का भी था प्रथम अनुपूरक जो 25-26 का है। अब उस पर चर्चा करने के बजाय इन लोगों ने एसआईआर पर चर्चा शुरू कर दिया। जो विपक्ष के लोग दौड़ करके आए थे मारने के लिए, वो तो सिक्योरिटी वाले ने सबको बीच बचाव किया है, नहीं तो वो तो मारपीट करने के लिए दौड़ के सत्ता पक्ष के तरफ चले आए थे। लेकिन वो तो और ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये किसके लिए बोल रहे हैं, इनके अंदर किस बात का चिंता किसके लिए बोल रहे हैं, किया कि किसके लिए बोल रहे हैं, ये जग जाहिर है, ये उनको भी पता रहे। लेकिन ये नाम किसका ले रहे हैं, ये मोहरा किनको बना रहे हैं, गरीब को। और गरीब में आप जा करके गांव में सर्वे कर लीजिए, हर एक गरीब को पता है कि ये जो हो रहा है उनको इसका अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि वो अपने आंखों से देखते थे किस तरह से लोग फर्जी वोट गिराने का काम करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी जी हैं। मदन सहनी जी, मानसून सत्र का चौथा दिन भी है, चौथा दिन में हंगामे का भेंट चढ़ गया। आज आपका विभाग का भी चर्चा होना था। यही तो अंतर है ना कि आज हम लोग के विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग के साथ साथ जो पेंशन की राशि बढ़ी है, उसके साथ साथ अन्य विभाग का भी था प्रथम अनुपूरक जो 25-26 का है। अब उस पर चर्चा करने के बजाय इन लोगों ने एसआईआर पर चर्चा शुरू कर दिया, जो यहाँ का विषय नहीं है। अब कोई अगर फर्जी वोटर है, किसी की मृत्यु हो गई है या कहीं 2-4 जगह किन्हीं का नाम है, तो उसका नाम क्यों नहीं हटाएगा चुनाव आयोग? और फिर उस पर नाम हटा रहा है तो इनको आपत्ति किस बात का हो रहा है? और ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये किसके लिए बोल रहे हैं, इनके अंदर किस बात का चिंता किसके लिए बोल रहे हैं, किया कि किसके लिए बोल रहे हैं, ये जग जाहिर है, ये उनको भी पता रहे। लेकिन ये नाम किसका ले रहे हैं, ये मोहरा किनको बना रहे हैं, गरीब को। और गरीब में आप जा करके गांव में सर्वे कर लीजिए, हर एक गरीब को पता है कि ये जो हो रहा है उनको इसका अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि वो अपने आंखों से देखते थे किस तरह से लोग फर्जी वोट गिराने का काम करते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, जो यहाँ नहीं रहते थे उनका भी वोट गिर जाता था। अगर इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पहल किया है, प्रयास किया है, तो इसकी सराहना करने के बदले में ये लोग मारपीट पर उतारू हो गए। अंदर में देखा जाए सत्ता और विपक्ष दोनों आपस में भिड़ गए। यहाँ तक नौबत हुआ विपक्ष के लोग दौड़ करके आए थे मारने के लिए, वो तो सिक्योरिटी वाले ने सबको बीच बचाव किया है, नहीं तो वो तो मारपीट करने के लिए दौड़ के सत्ता पक्ष के तरफ चले आए थे। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग माइक तोड़ के एनडीए मतलब बीजेपी वाले माइक तोड़ के आ रहे थे। इसके अलावा इन्होंने आज तक किया क्या है? आरोप लगाने, झूठ बोलने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा इन्होंने तो आज तक कुछ किया नहीं। 15 साल इनको जब मौका मिला, ये आरक्षण की बात आज करते हैं। आरक्षण जब ये पंचायत में नहीं दे पाए तो किस आरक्षण की बात करते हैं? पंचायत में भी महिलाओं को 50% और अति पिछड़ों को 20% आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। इन्होंने तो पंचायत में भी एकल पद कह करके आरक्षण को न्यायालय में लटकाने का काम किया। ये लोग किस आरक्षण की बात करते हैं, किस संविधान की बात करते हैं? जिस 180 महीने के राज में, इन लोगों के राज में 118 नरसंहार हुआ हो, जहां नागरिक की रक्षा करने का इनको सहूलियत नहीं हो, और वो आदमी अगर हम लोग को समझाने का काम करते हैं तो ये सरासर गुमराह कर रहा है। और इनके झांसे में, इनके बात में कोई आने वाले नहीं है। लोग को भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कह दिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, तो यहाँ के युवाओं को भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि उन्होंने 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम किया। कहना है कि आप लोग गुंडाई पर उतर गए हैं क्योंकि आप लोगों का जमीन खिसक गया है, इसलिए आप 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और 10 में तो उनको प्रतिपक्ष के नेता के लायक भी बहुमत नहीं आया था। इस बार भी अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 और फिर से नीतीश और 225, तो फिर से उनको कृपा पात्र बनना होगा मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि उनको प्रतिपक्ष का नेता बनेंगे, और उनको इसके लिए मेहनत करना चाहिए। इसके लिए मेहनत करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि वो विपक्ष का भी नेता बन जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, आपने सुना। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।